अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ, डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ मुखातिब हूँ। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए कौम को बहुत सारे वादे और तसल्लियाँ दी जाती रहती हैं, मगर पाकिस्तान ठीक नहीं हो रहा। तो कोई लाहे अमल भी सही तरह से बताया नहीं जा रहा था। तो मैं बजाते खुद डॉक्टर असरुल इस्लाम सैयद साहब की पार्टी जनरल पाकिस्तान पार्टी से वाबस्ता हूँ और आपको लाहे अमल बताता हूँ कि कैसे आप पाकिस्तान ठीक कर सकते हैं। चाहे आप करें या ना करें, हमारा काम है कि आपको लाहे अमल बताया जाए। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। सरमायादारी लाएंगे तो सरमायादारी का निज़ाम और ज़्यादा तरवीज पाएगा। एक गरीब आदमी, किसान, मज़दूर जो कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ रोटी और कपड़ा और इलाज और तालीम को तलाश करता है, वो कभी भी ना तालीम पा सकेगा, ना करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को ठीक कैसे कर सकते हैं। बराए करम ज़रा सुन लीजिएगा। और ये सिस्टम मैं अपने पास से नहीं दे रहा, मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो पहले से मौजूद सिस्टम है उनको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान ठीक कैसे होगा, इस सवाल का जवाब, सबसे पहले तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड्स नंबर्स होने चाहिए। तमाम लोगों से मुराद आज पैदा होने वाला बच्चा भी, जिसका शनाख्ती कार्ड आप 18 साल की उम्र में बनाते हैं, उसको भी रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। यानी कि पहले दिन से हर बंदे का शनाख्ती कार्ड हो। तमाम पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट होने चाहिए। तमाम पाकिस्तानी से मुराद 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनके अकाउंट्स उनके वालिदैन और जो केयर टेकर होते हैं वो चलाया करेंगे। और एक नया पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके मतलब यूरोप में बहुत सारे मालिक में सोचा जा रहा है, लेकिन हमारा काम है कि जो यूरोप सोच रहा है वो हम खुद से कर दें, पहले से कर दें। कैशलेस पाकिस्तान, यानी कि ऐसा पाकिस्तान जहां आपको कैश की ज़रूरत ना पड़े। वो कैसे होगा वो भी आपको बताते हैं। और डॉक्यूमेंट्स लेस पाकिस्तान, यानी कि दफातर में जो कागजात दिए जाते हैं वो भी ऑनलाइन कर दिए जाए सारे। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स, आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, तो आपको किसी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत ना हो। तीसरा जो था वो था डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जो है ना, वो यूरोप के बहुत सारे ममालिक में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। वो कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे। ये बैंकिंग के रिलेटेड है और ये बहुत आसान है करना। तो ऐसा कोई काम हम नहीं बताएंगे जो आज से इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो अदारे बनाएंगे जो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनमें थोड़ी सी तब्दीलियां करेंगे। और मैं जो बताऊंगा ये सब करने के बाद पाकिस्तान के हर बच्चे का इलाज फ्री होगा। हर औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, जवान जो भी हो, सभी के पास इतने पैसे होंगे कि वो अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। रियासत पाकिस्तान के पास इतने पैसे होंगे कि वो सभी लोगों को तालीम, अद्वियात और सारा कुछ जो कि एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है वो मुहैया कर सके। और इसमें टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको एग्जेक्टिव ऑर्डर से काम करने हैं, आपको असेंबली से कानून पास करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इदारे हमने बनाने हैं, जो बने हुए हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है। नंबर 1, नादरा जो पहले से मौजूद है, उसके हर एक ऑफिस में हमें 3 मजीद काउंटर ऐड करने हैं। नंबर 1, टैक्स का काउंटर। टैक्स से मुराद तमाम लोगों की कंपनी जो रजिस्टर होंगी, उसकी रजिस्ट्रेशन, सारे काम और टैक्स रिटर्न तक जमा करवाने तक के सारे काम जो हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। सिर्फ एक काउंटर हर एक नादरा के ऑफिस में ऐड कर देंगे। सिर्फ एक कुर्सी, एक कंप्यूटर जिसकी ज़रूरत है। दूसरा काउंटर नादरा के ऑफिस में बनाएंगे
जो होगा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम प्लस इंश्योरेंस सिस्टम। इसका काम क्या होगा ये भी आपको बताते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक अदद कुर्सी, एक अदद कंप्यूटर। जो पहले से स्टाफ है वही काम करेगा। और तीसरा काउंटर होगा नादरा के ऑफिस में, काम सेंटर, जॉब सेंटर, जिसका काम लोगों को रोजगार मुहैया करना होगा। ये हो गया एक ऑफिस, यानी नादरा के ऑफिस में ये 3 अलग से काउंटर बनेंगे। नंबर 2, बैंक। बैंक जो है जहां भी है वहां पे ही काम करेंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा एक्सपेंड भी करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। जो मौजूद हैं उनमें डिजिटल सिग्नेचर अथॉरिटी होगी, जो डिजिटल सिग्नेचर में आएगा, यानी कि आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन डाटा में आप सभी कुछ करेंगे, यहीं पे सिग्नेचर कर देंगे, उसी वक्त 1 मिनट के अंदर सारा कुछ काम हो जाएगा। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये सारे काम एक मिनट के काम है, यहाँ पे होते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो जिस यूनियन काउंसिल में जो बैंक ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका काम अभी से ये होगा कि वो तमाम अफराद जो 18 साल से ज़्यादा हैं उनको अकाउंट दें फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हो, उनके पास अकाउंट होने चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा ये भी बताऊंगा आपको। उसके आगे है तालीम। तालीम कैसे बेहतर और हर इंसान के लिए अवेलेबल होगी। स्कूलों का निज़ाम जो है वो ऐसा होगा कि तमाम स्कूलों की जो फीस है वो सरकार देगी। वो कहाँ से आएंगे पैसे ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप प्राइवेट स्कूल हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल हैं, सभी अंडर द गवर्नमेंट काम करेंगे, सभी की एक फीस होगी जो कि आप मिलके बैठ के तमाम स्कूलों से तय कर सकते हैं। और हर यूनियन काउंसिल में पैदा होने वाले बच्चे उसी यूनियन काउंसिल में पढ़ सकेंगे, तभी उनकी फीस भी फ्री होगी। और इस चीज़ पे भी पाबंदी होगी कि वो आप अपने बच्चों को कहीं दूर की यूनियन काउंसिल में या दूसरे शहर में पढ़ाने चाहे तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं करेंगे। ये कैसे होगा ये भी बताएंगे आपको। उसके बाद हो गया पुलिस। पुलिस का जो निज़ाम है वो पहले से थाने मौजूद हैं। हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि जो तमाम पासपोर्ट ऑफिस हैं वो भी पुलिस की कंट्रोल में हो जाएंगे। वो तमाम अमला पुलिस को कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे काम करेगा ये भी आपको बताते हैं। इसके आगे हेल्थ। तो हेल्थ कैसे हर बंदे को सहूलत देंगे। जितने भी तमाम सरकारी और गैर सरकारी, नीम सरकारी अस्पताल पहले से मौजूद हैं, क्लिनिक्स मौजूद हैं और मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं, सभी गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। 18 साल से कम बच्चे की हर दवाई और इलाज, चाहे दवाई डॉक्टर लिखे तो मेडिकल स्टोर से भी फ्री मिलेगी। वो कैसे मिलेगी ये भी आपको बताता हूँ आगे चल के। तो पहले हमने बताया कि हमें क्या चाहिए, नादरा, बैंक, तालीम, पुलिस और हेल्थ। ये कैसे ठीक करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले जो काम करने वाला है कि तमाम, जो पहले हमने बताया था कि तमाम अफराद को एक दिन से लेके जितनी भी उम्र इंसान की हो सबको शनाख्ती कार्ड नंबर हो। नादरा फौरी तौर पर रजिस्टर करेगा। 21-22 करोड़ जितनी भी आवाम है वो रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद दूसरा काम ये करेंगे कि हर बंदा जो भी काम करता है वो किसी भी कंपनी के अंडर ही काम कर सकेगा, इसके अलावा वो काम नहीं कर सकेगा। क्योंकि हम कैशलेस पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो कैशलेस पाकिस्तान होने के लिए और करप्शन फ्री होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि कोई भी बंदा, चाहे वो छाबड़ी वाला है, चाहे वो खेत में काम करने वाले किसान हैं, वो कंपनीज के साथ तहत कैसे काम करेगा। वो ऐसे काम करेगा कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरे गांव में एक मज़ारा है, किसी के खेत में काम करता है वो, तो वो उसके नाम से अपनी एक कंपनी, जो कि उसी के यूनियन काउंसिल में एक दफ्तर होगा, बैंक में टैक्स ऑफिस, जो कि बिल्कुल नादरा के किसी ऑफिस में होगा, वहीं पे जाएगा, 5 मिनट में अपने नाम से कंपनी रजिस्टर करेगा। उसको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम डिजिटल सिग्नेचर लेके आते हैं तो वो कैसे करेगा। हर यूनियन काउंसिल में एक ऑफिस बनाया जाएगा, सिर्फ एक कंप्यूटर, एक आदमी। तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा। बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। कंपनी कई तरह की होती है, ये तो बिजनेसमैन सारे जानते हैं।
तो अगर एक मजदूर ने अपनी कंपनी बनानी है तो उसी के नाम पे शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर हो जाएगी। या फिर यूनियन काउंसिल में जितने भी मजदूर हैं उनकी मिला के एक कंपनी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए भी काम किया जा सकता है। मुख्तलिफ कंपनियां भी बनाई जा सकती हैं जो उनकी मंथली रिपोर्ट कि उसने कहाँ पे काम किया, कितना काम किया, कितने पैसे लिए, किसने दिए, और जो काम देने वाला है उसने उसका टैक्स कितना अदा किया। तो हर आदमी अंडर द कंपनी काम करेगा। वो कंपनी सही तरह से कहें तो असल में तो वो कंपनी स्टेट की होगी, लेकिन नाम उस आदमी की होगी जो उसमें काम कर रहा है। या फिर चंद लोग मिलकर कंपनी बनाएंगे तो होगी वो स्टेट की, लेकिन नाम लोगों की होगी और उसी में से प्रॉफिट शेयर भी करेंगे, उनमें से सैलरियाँ भी जाएंगी, टैक्स भी जाएंगी। तो हर आदमी एक मजदूर से लेके एक बड़े बिजनेसमैन तक सभी कंपनी के थ्रू बैंक में सैलरी देंगे। कोई कैश की सैलरी नहीं होगी। जितनी सैलरी जाएगी उस हिसाब से 20% मिनिमम टैक्स जो आप एक मजदूर पे लगाएंगे, और 50,000 से ज़्यादा कमाने वाले लोग वो 35% टैक्स देंगे, और 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाले 50% टैक्स देंगे। तो आप ये देखिए कि 21-22 करोड़ आवाम जितनी भी होगी वो सभी जब रजिस्टर भी हो जाएंगे और उनका मंथली रिपोर्ट भी जाएगी कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे जाएगी, ये भी आपको बता। फर्ज करें एक घर में 3 अफराद रहते हैं, एक बच्चा है, एक माँ और एक बाप। तो माँ जो है वो काम नहीं कर रही, बच्चा स्कूल जा रहा है। तो माँ को पैसे कहाँ से आएंगे? ये जो सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस सिस्टम है ये माँ को और बच्चे को हर महीने पैसे देगा। वो इतने पैसे देगा कि माँ का भी और बच्चे का भी गुजारा हो जाए, वो दूध भी खरीद सकें, वो खाना भी बना सकें, अगर हस्बैंड नहीं है तो घर का किराया भी दे सकें। तो ये सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस जो है ये सारे डाटाबेस जो है ना वो टैक्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि उसी जगह पे ऑफिस होगा। तो अगर डिजिटल सिग्नेचर के बगैर भी कोई आदमी समझता ही नहीं इस चीज़ को तो वो जाएगा तो बगैर किसी कागजात के, क्योंकि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर होगा, फैमिली के हर बंदे का उसमें रिकॉर्ड होगा, तो वो माहाना रिपोर्ट होगी कि कौन क्या कर रहा है। अगर कोई काम कर रहा है तो वो टैक्स दे रहा है तो कितना दे रहा है, उसकी इनकम कितनी है, और जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरियात कितनी, उस हिसाब से उस फैमिली को वो पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे कि हर बंदा आराम से घर का किराया भी दे सके, खाना भी खा सके, स्कूल फ्री हो जाएंगे, तो उस तालीम तो वैसे फ्री हो जाएगी, बच्चों की बीमारी का मसला नहीं रहेगा। और 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं वो, क्योंकि इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी के साथ इंश्योरेंस में भी रजिस्टर होंगे, तो अगर वो बीमार होंगे तो उनके पैसे सोशल सिक्योरिटी देगी। तो टैक्स इतना आ जाएगा कि ये सारे काम हम कर सकेंगे। अब हो गया बैंकिंग डिपार्टमेंट, जो कि हमने पहले बताया कि बैंक में रिकवरी डिपार्टमेंट और डिजिटल सिग्नेचर होगा। तो डिजिटल सिग्नेचर ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ज़रूरी है इस चीज़ों के लिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर जो पहले से मौजूद है स्वीडन में, हम लोग इस पर मतलब हमारे पास सारी सहूलतें मौजूद हैं, आप बोरो कर सकते हैं, लाभ खरीद सकते हैं, सब कुछ मौजूद है। तो गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आएगा पाकिस्तान के पास। सभी लोग मतलब टैक्स देंगे तो पैसा इतना इकट्ठा होगा कि आप ये सभी कुछ कर सकेंगे। अब तालीम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये जो 22 करोड़ आवाम है जो टैक्स दे रही है, जो मिनिमम 20% और मैक्सिमम 50% टैक्स दे रही है अपनी इनकम के साथ, तो तमाम यूनियन काउंसिल्स के पास भी रिकॉर्ड होगा। सभी डिपार्टमेंट्स, आपको ये भी बता दूं, सभी डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरलिंक होंगे ऑनलाइन। तो ये नहीं होगा कि टैक्स डिपार्टमेंट जो कि एक मेन इदारा होगा उसके पास अगर रिकॉर्ड है कि एक बंदा काम कर रहा है तो बैंक में उसकी सैलरी ना जाए, और अगर टैक्स डिपार्टमेंट एक बंदे को जो कि काम नहीं कर रहा उसको सोशल सिक्योरिटी के ज़रिए पैसे दे रहा है और वो काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसमें करप्शन की गुंजाइश नहीं है। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टेट को, वो उसको आप भूल जाएं, वो यूरोप में भी है, सभी जगह पे मौजूद है। ये जो करप्शन है ना, ये आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बेहतर कर लेंगे चीज़ों को।
तो हर यूनियन काउंसिल में जो स्कूल पहले से मौजूद हैं वो स्टेट के अंदर आ जाएंगे, उनकी फ़ीस एक म्यार रखा जाएगा, वो हर महीने स्कूलों को गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाया करेगी। तो बच्चों से फ़ीस लेने की किसी को ज़रूरत नहीं। स्कूलों में खाना फ्री दिया जाएगा और सभी सहूलतें, किताबें, हर चीज़ वो उसी में शामिल होगा जो वो टैक्स से पैसे लिए जाएंगे। अब पुलिस जो है ना वो सूबों से डायरेक्टली मरकज़ को मुंतकिल हो जाएगी। ये भी इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड होगी, नादरा, बैंकिंग, एजुकेशन, तब तमाम डिपार्टमेंट जो हैं। अभी हम सिर्फ 4-5 डिपार्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन्हीं 4-5 में से हम ठीक कर लेंगे तो बाकी सारे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा होगा कि पुलिस इंटरकनेक्टेड है, हर मतलब शिनाख्ती कार्ड नंबर कंप्यूटराइज, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, सभी कुछ कंप्यूटराइज होगा, इंटरकनेक्टेड होगा तमाम इदारों के साथ। किसने कितना पैसा कमाया सभी रिकॉर्ड पुलिस देख सकेगी। और चौथा जो था हेल्थ का, तो हेल्थ में ऐसा नहीं होगा कि आप अस्पताल में जाए और आपको दवाई लिख दी जाए, 1000 की दवाई लिख दी जाए तो बाहर जाए बंदा 1000 अपनी जेब से दे, ऐसा नहीं होगा। चाहे डॉक्टर प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसकी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। जो पहले से मौजूद है सरकारी अस्पताल वो तो है ही, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है सभी को टेक ओवर करेंगे और उनको जितनी वो पैसे अभी कमा रहे हैं, जो टैक्स रिटर्न में वो ज़ाहिर कर रहे हैं, उतना पैसा उनको मंथली दे दिया जाएगा। तो ये भी जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी इंटरकनेक्टेड होंगे हॉस्पिटल के साथ। आपको पर्ची पे दवाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जाएंगे बाहर मेडिकल स्टोर में, वो आप दवाई फ्री से वहाँ से लेके आ जाएंगे। अब वो चाहे तो बच्चे की हो तो गवर्नमेंट पे करेगी, अगर बड़े की हो तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उसको पे करेगा। तो ये इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अरबों डॉलर की इमदाद की ज़रूरत नहीं है, जो आप लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक मांगती आ रही है। पैसे पहले से मौजूद हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, मुसावी तकसीम ये अभी तक ठीक नहीं है। तो इसको ऐसे ही ठीक किया जा सकेगा जैसे हम बता रहे हैं। इसकी तफसीलात, इसकी हर्डल्स अगर इमरान खान साहब को ये बाबू बताएं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप इधर आएँ, आपको दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है। इन मुल्कों में जहाँ पे यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारे मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुके हैं, पाकिस्तान उन मुल्कों से काफ़ी बेहतर मुल्क है। और ये इमरान खान साहब पहले भी अपनी तकारीर में इस बात का इंकिशाफ भी करते रहे हैं, लोगों को बताते भी रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है। लेकिन जिस तरह आप मुल्क को ठीक करना चाह रहे हैं वो ऐसे ठीक नहीं होगा। तो फिर से दोहराता हूँ, तमाम लोगों को रजिस्टर करेंगे, ID कार्ड्स देंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो जवान हो। सभी लोगों के बैंक्स अकाउंट, कैशलेस कंट्री, कोई पैसे लांचों पे नहीं जाएंगे बाहर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बता दूं आपको, जो वडेरे और ये फ्यूडलिस्ट हैं ये आपको बहुत रोकेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होगा, मुमकिन है। ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो मैंने आपको मैसेज पहुंचा दिया, मेरा काम हो गया ख़त्म। फिर से बताता हूँ, लोगों के शनाख्ती कार्ड नंबर, लोगों के बैंक अकाउंट्स, कैशलेस पाकिस्तान, कैशलेस पाकिस्तान के साथ साथ डॉक्यूमेंटलेस पाकिस्तान, सिर्फ ईमेल्स, कंप्यूटर्स में सारा काम होगा, डिजिटल सिग्नेचर, हर इंसान किसी कंपनी के साथ काम करेगा, माहाना टैक्स रिपोर्ट जाएगी, हर यूनियन काउंसिल में वो अकाउंटेंट्स होंगे जो कि स्टेट पेड भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे, तो सभी लोगों को रोज़गार मिलेगी। हर अकाउंटेंट को जॉब मिल जाएगी, कोई बंदा फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। अभी जॉब सेंटर में सभी बंदे रजिस्टर हो जाएंगे जो जॉबलेस होते हैं, या तो वो काम करेंगे तो उनको हर महीने पैसे मिलेंगे, तो वो जॉब सेंटर से मुंतकिल टैक्स डिपार्टमेंट में हो जाएंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन होगा ना कि इस तरह तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, 20% टैक्स लग जाएगा, हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं है। अब एक बंदा है वो काम नहीं कर रहा, उसके पास जॉब नहीं है, उसको जॉब नहीं मिल रही,
जॉब सेंटर में वो बंदा अवेलेबल है, वो बंदा गवर्नमेंट फ्रीली किसी भी कंपनी को, किसी भी बैंक को, किसी भी अदारे को फ्री में सर्विस के लिए दे सकती है, जब तक कि उसको विद पे हायर ना किया जाए। तो इस सारे सिस्टम करने के साथ एक नतीजा निकलेगा, वो ये नतीजा होगा कि तमाम लोगों का जिंदगी का मेयार एक जैसा हो जाएगा। 19-20 का फर्क तो रहेगा, ये हमेशा से रहता है। तो जितनी जो मेहनत करेगा उस हिसाब से उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन जो बंदे कुदरती तौर पर काम करने के काबिल नहीं है, उनकी ज़िंदगी भी अजाब नहीं होगी, उनकी ज़िंदगी भी उसी लेवल पे हो जाएगी कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से चला सकें। इसमें तमाम सवालात जो हर्डल्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आप देख सकते हैं। तो ये आप करना चाहें खान साहब तो आप शुरू करें आज से। इसमें 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अब अभी भी अगर आपने नहीं किया तो आपका गिरेबान होगा, और ये जो गरीब मजदूर किसान है ना, इनका हाथ होगा। कब होगा ये आप देखेंगे। शुक्रिया।